Hello dear students, welcome to Right Direction classes. I am your educator Disha Biswas. Today we will discuss Geographies, Chapter 2, the World Population of Class 12th. So let's begin. The current population of world is 8 billion. The population of every country हैज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन 8 बिलियन है. हर कंट्री के पॉपुलेशन में अंतर है, वेरिएशंस होते ही हैं. अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन. भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा. और अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया कम्स सेकेंड. सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़. 10th is Mexico, 9th is Russia, 8th is Bangladesh, 7th is Nigeria, 6th is Pakistan, 5th is Brazil, 4th is Indonesia, 3rd is USA, 2nd is India, 1st is China. Now let's talk about our very first topic of this chapter, that is density of population, जनसंख्या का घनत्व. ज़मीन के हर टुकड़े की लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो लोगों के जीवन को सपोर्ट कर सके. तो यहाँ ज़रूरी है कि हम नंबर ऑफ़ पीपल और साइज़ ऑफ द लैंड का रेशो समझें. और हम जिस रेशो को समझने की बात कर रहे हैं उसी को हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ़ पीपल पर यूनिट लैंड और पर स्क्वायर किलोमीटर. और इसके लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया. और अगर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाए डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देन आपको डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. नंबर 1 है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. इन ज्योग्राफिकल फैक्टर नंबर 1 इज़ वाटर. वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ. वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन. पानी हमारा जीवन का बहुत ही अहम फैक्टर है. और दुनिया में जो डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं उनमें रिवर वैलीज़ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है. ज्योग्राफिकल फैक्टर में नंबर 2 है लैंडफॉर्म्स. पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स. लोग ज़्यादातर प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि यही एरियाज़ क्रॉप प्रोडक्शन, रोड्स बनाने और इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल होते हैं. माउंटेनियस एंड हिली एरियाज़ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कम्युनिकेशन में अभी भी काफ़ी पीछे हैं और इसीलिए ये एरियाज़ कम जनसंख्या वाले यानी कि लेस पॉपुलेटेड होते हैं. इन इंडिया गंगा प्लेन्स के आसपास का रीजन अच्छे से पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है इन केस ऑफ लैंडफॉर्म्स या वाटर, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर में तीसरे नंबर पे आता है क्लाइमेट. An extreme climate such as very hot or very cold climate are uncomfortable for humans to reside. Areas with comfortable climate where temperature tends to be normal or moderate attract more people to live. वो एरियाज़ जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट होता है लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं. जहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है. पुराने समय में मेडिटेरेनियन रीजन में काफ़ी लोग रहते थे क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट प्लीजेंट था, मॉडरेट था. नाउ कम्स 4th ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड दैट इज़ सॉइल. फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ मिट्टी ज़रूरी है खेती यानी कि एग्रीकल्चर के लिए और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए. फर्टाइल सॉइल इंटेंसिव एग्रीकल्चर को यानी कि बहुत बड़े लेवल के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, विच इज़ एक्चुअली अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. और ये ऑक्यूपेशन अभी भी भारत में 60 to 70% लोग प्रेफर करते हैं. नाउ कम्स इकोनॉमिक फैक्टर्स. नंबर 1 इज़ मिनरल. एरियाज़ विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज़. माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट. मिनरल्स डिपॉजिशन वाले एरियाज़ से इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होती हैं और यही इंडस्ट्रीज़ लोगों को रोज़गार देती हैं. तो इसीलिए सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स या वर्कर्स ऐसे एरियाज़ में जाके उसे पॉपुलेटेड बना देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कटंगा, ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका. सेकेंड नंबर पे है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण. सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. शहर हमें बेहतर रोज़गार,
शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य साधन और परिवहन और संचार के उत्तम साधन देता है। इट लीड्स रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसी की वजह से लोग गांव से शहर की तरफ प्रवास करते हैं। थर्ड नंबर पे है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग लोगों को रोज़गार देते हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। इसमें केवल मज़दूर ही नहीं, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिक्स, टीचर्स, डॉक्टर्स सबको ही रोज़गार मिलता है, क्योंकि किसी नए उद्योग के आ जाने से उस रीजन में एक नई कॉलोनी या कह लीजिए एक नई सिटी बनने लगती है और एक सोसाइटी में हर तरह के ऑक्यूपेशन की जगह होती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हर प्रकार के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाता है। नाउ कम्स नेक्स्ट यानी हमारा थर्ड फैक्टर, दैट इज़ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। Some people search for the place where they can find people similar to their culture, religion, etc. People want peace. Thus, they do not want to live in place where there is so much political and social unrest. लोग अपने कल्चर से सिमिलर लोगों को ढूंढते हैं ताकि उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी ना हो। लोगों को ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में शांति चाहिए, इसीलिए वो ऐसी जगहों से दूर रहते हैं जहाँ राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं या दंगे फसाद होते हैं। लोग ऐसी जगहों से दूर रहना पसंद करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। जाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।